हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विपिन और मैं एक एजुकेटर हूँ न्यूटन स्कूल का। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विजिबिलिटी एंड जी इंडेक्स प्रॉपर्टी के बारे में। तो जैसा कि हमारी वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ चल रही है और अभी हम CSS प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने HTML के बारे में देखा था। तो अभी तक आपने अगर हमारी पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर जाके हमारी वेब डेवलपमेंट वाली प्लेलिस्ट से आप स्टार्टिंग से देख सकते हैं। सो स्टूडेंट, जैसा कि जो भी हम अपनी कोडिंग करते हैं वो अपने न्यूटन स्कूल की आईडी पे करते हैं। सो बेसिकली न्यूटन स्कूल क्या है? न्यूटन स्कूल एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां आप इनके फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्सेज में इनरोल करके अपनी ड्रीम जॉब प्लेसमेंट पा सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट आपको यहाँ प्लेसमेंट लगने तक कोई फ़ी नहीं देनी है। आपको यहाँ पर लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज़ और पर्सनल मेंटरिंग जैसे काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। So check out the link in the description to skyrocket your coding career with Newton School। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो के बारे में। तो उससे पहले हम यहाँ से लॉगिन कर लेंगे क्योंकि जो भी हम अपनी कोडिंग करेंगे वो अपने न्यूटन स्कूल की आईडी पर करने वाले हैं। तो आईडी को ओपन करने के लिए मैं यहाँ से लॉगिन कर लूँगा। और अभी तक आपने अगर अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो आप यहाँ से साइन अप कर सकते हैं। मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। फिर इसके बाद आपको आना है यहाँ प्लेग्राउंड वाले ऑप्शन में और उसके बाद आपको आना है यहाँ मार्कअप प्लेग्राउंड में। और मैं यहाँ पे एक प्लेग्राउंड क्रिएट कर लेता हूँ। तो जैसा कि आज हम पढ़ने वाले हैं विजिबिलिटी, तो हम यहाँ इसका नेम दे देते हैं विजिबिलिटी एंड जी इंडेक्स। और यहाँ पे हम दे देते हैं वेब डेवलपमेंट। आप इसमें कुछ भी अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे नेम दे दिया और डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया। तो अब हमारी जो न्यूटन स्कूल की आईडी है वो ओपन हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे HTML का बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे कुछ जो हमारी बेसिक टैग्स होती हैं, जो कि हम सारे जो भी हम अपने HTML का कोड लिखते हैं उससे पहले हमें लिखना होता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं हेड, और फिर हमें टाइटल देना होता है। तो टाइटल में हम दे देते हैं विजिबिलिटी एंड जी इंडेक्स। और अब हम क्या करेंगे, एक हम बॉडी टैग बनाएंगे क्योंकि जो भी हम अपना कोड, जो भी हमें कंटेंट डालना होता है अपनी वेबसाइट में, तो वो सारा कोड हम अपनी बॉडी टैग के अंदर ही लिखते हैं। और उससे बाहर कुछ भी अगर हम लिखते हैं तो हमारे जो मतलब जो हमारी वेबसाइट होती है उसमें शो नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे तो हमारे जो आउटपुट है वो हमारा नहीं आएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे एक बॉडी टैग क्रिएट कर ली है। तो उससे पहले हम देख लेते हैं जो हमारी विजिबिलिटी होती है और जी इंडेक्स क्या होता है। तो विजिबिलिटी का यूज़ तब काफ़ी बार किया जाता है जैसे कि जब हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके कोई भी हम मतलब जैसे आपने देखा होगा यहाँ मेनू बार वगैरह होते हैं। तो जैसे सपोज़ मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ तो जैसे यहाँ पे ये एक बना हुआ है, तो मैं अगर यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये हमारा शो हो जा रहा है। और इसको अगर हम क्लिक कर रहे हैं दोबारा से तो ये मतलब यहाँ से हट जा रहा है। तो इसका काम तब हम बहुत करते हैं, इसके मतलब जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके हम ये चीज़ कर पाते हैं। तो उस टाइम पे हमें विजिबिलिटी और डिस्प्ले का यूज़ करना होता है। तो उसके लिए अभी हम यहाँ पे क्या है, कुछ हम डिव बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या है, कुछ बॉक्सेस बना लेते हैं। तो अभी आपको अगर समझ में नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी जब हम इसका कोड लिखेंगे तो वो और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम डिव बना लेते हैं और इसमें हम आईडी दे देते हैं सपोज़ item 1। और इसमें हम क्लास दे देते हैं, क्लास में हम दे देते हैं यहाँ बॉक्सेस। और इनको हम क्या कर लेते हैं, हम सपोज़ 4 बॉक्स हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। और जो आइटम है, जैसा कि जो भी हम आईडी देते हैं किसी भी एलिमेंट को तो वो यूनिक होनी चाहिए, मतलब कोई किसी भी 2 एलिमेंट की सेम आईडी नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए हमने इसका आईडी चेंज कर दी है। तो अब हम क्या करते हैं, हाँ जो भी हमारी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होंगी वो हम बॉक्सेस के अंदर देंगे। और इसमें हम दे देते हैं सपोज़ ब्रेथ दे देते हैं। तो हम सबकी सेम हाइट और ब्रेथ रखना चाहते हैं तो इसको हम 100 पिक्सल कर लेते हैं। और इसकी हाइट हम कर देते हैं सपोज़ 100 पिक्सल। और उससे पहले हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट डाल लेते हैं। तो यहाँ box 1
और इसी को हम क्या कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। और इसमें हम नंबर चेंज कर देते हैं, बॉक्स 2 हो जाएगा, ये हमारा बॉक्स 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा बॉक्स 4। तो ये हमने 4 बॉक्सेस बना लिए। और अब क्या करेंगे, हम इसको मार्जिन इसका ऑटो कर देते हैं और इनको हम सेंटर में कर लेंगे। और हम यहाँ पे कर देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो हमारा टेक्स्ट है वो भी हमारा सेंटर हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने अपनी आईडी दी है, आईडी को हम सिलेक्ट करते हैं और इनका कुछ हम बॉर्डर बना लेते हैं, जिससे हम क्या है, जो भी हम अपनी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करेंगे तो वो क्लियरली आपको शो होंगी। तो इसलिए हम यहाँ पे इनको यूनिक आईडी से हम सिलेक्ट कर लेते हैं और उसमें हम कुछ क्या बॉर्डर लगाएंगे। तो अब यहाँ पे हम सपोज़ बॉर्डर क्रिएट कर लेते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल और सॉलिड। मैं सबसे इसका कलर कर देता हूँ रेड कलर सपोज़। तो ये हमारा ये बॉक्स आ गया और हम इसमें भी कर लेते हैं ऐसे ही। और अभी हम इनका क्या है, जितने भी हम बॉर्डर्स बनाएंगे इनका हम कलर चेंज कर लेंगे। तो हम इसका कर लेते हैं सपोज़ ब्लू कलर, इसका हम कर देते हैं ग्रीन, और सपोज़ इसका हम कर लेते हैं पर्पल कलर कर लेते हैं, या कोई और डार्क कलर ले लेते हैं। तो हम पर्पल ही रहने देते हैं इसका कलर। तो अब हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने सिंपल सा बस 4 बॉक्सेस हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं। तो अब हम इसमें सबसे पहले हम देखते हैं विजिबिलिटी प्रॉपर्टी के बारे में। तो सपोज़ अगर मुझे क्या है, ये जो मैं सेकंड वाला बॉक्स है, अगर मैं इसको क्या हाइड करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हम विजिबिलिटी प्रॉपर्टी का अप्लाई करेंगे, विजिबिलिटी, और मैं यहाँ कर दूँगा हिडन। विजिबिलिटी जब मैं यहाँ से हिडन करूँगा तो जो हमारा फर्स्ट वाला बॉक्स है, तो मैं यहाँ क्या सेकंड वाले बॉक्स में दिखाता हूँ आपको अप्लाई। हम सेकंड वाले बॉक्स में लगा रहे हैं, तो हम यहाँ पे जैसे ही करेंगे तो हमारा जो सेकंड वाला बॉक्स है वो हाइड हो जाएगा। लेकिन आपने देखा यहाँ पे जब हमने इसमें विजिबिलिटी हिडन किया, इसमें जब हमने प्रॉपर्टी अप्लाई की, तब क्या हुआ, जो यहाँ पे स्पेस था वो वैसा का वैसा ही है, मतलब स्पेस रिजर्व रह रहा है यहाँ पे। और हमने जो भी यहाँ पे मतलब हिडन जब अप्लाई की इसमें, तो वो जो एलिमेंट था हमारा वो यहाँ से गायब हो गया। तो इसका काम यही होता है कि मतलब जब भी किसी भी एलिमेंट को हम हाइड करना चाहते हैं और उसको हम चाहते हैं कि जो स्पेस है वो रिजर्व रहे, तब हम क्या कर देते हैं, इसमें विजिबिलिटी हिडन कर देते हैं। इसी की एक दूसरी प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है, डिस्प्ले हिडन। तो डिस्प्ले हिडन अगर अभी यहाँ पे हम करते हैं, सॉरी डिस्प्ले अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, नन करेंगे, तब क्या होगा, हमारा जो एलिमेंट है वो यहाँ से हट भी गया और इसका जो स्पेस रिजर्व था वो भी यहाँ से क्या है, गायब हो गया। मतलब जब हम डिस्प्ले नन करते हैं तब जो हमारा एलिमेंट होता है वो ना तो अपना स्पेस छोड़ता है और वो एलिमेंट भी क्या है, यहाँ से गायब हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे जब हमने डिस्प्ले नन किया तो जो हमारा एलिमेंट था वो यहाँ से चला गया है और उसका स्पेस भी यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो यही होता है हमारे डिस्प्ले नन और डिस्प्ले सॉरी हमारी विजिबिलिटी हिडन और डिस्प्ले नन में यही डिफरेंस होता है। डिस्प्ले नन में क्या होता है, जो हमारा स्पेस होता है वो भी नहीं रहता है यहाँ पे, मतलब स्पेस भी चला जाता है, और जो विजिबिलिटी हिडन होती है उसमें हमारा जो स्पेस होता है वो रिजर्व रहता है। तो इन दोनों का काम यही होता है। तो अभी हम इसको हटा लेते हैं। और भी हमारी जो विजिबिलिटी प्रॉपर्टी होती है इसमें और भी काफ़ी वैल्यूज़ होती हैं, जैसे अभी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे हम कर देते हैं इसको। तो इसमें क्या है, आपको डिस्प्ले हिडन, जैसे ये अभी हमने विजिबिलिटी हिडन हमने किया, और इसमें कोलैप्स वाली भी प्रॉपर्टी होती है। तो ये जो हमारी कोलैप्स प्रॉपर्टी है, ये हम टेबल और रो जब बनाते हैं तब हम इसका यूज़ करते हैं। जब हम कोई भी टेबल क्रिएट करते हैं तो उसमें कॉलम और रो का यूज़ करते हैं, तब हमें जो कोलैप्स प्रॉपर्टी है तब हम उसका यूज़ करते हैं। और विजिबिलिटी तो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट होती है प्रॉपर्टी। अगर हम यहाँ पे विजिबल कर रहे हैं तब तो हमारा जो एलिमेंट है वो वैसा के वैसा ही रहने वाला है। तो ये होता है हमारे विजिबिलिटी प्रॉपर्टी। तो अब हम देखते हैं अपने जो हमारे जी इंडेक्स प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में। तो बेसिकली जी इंडेक्स प्रॉपर्टी का काम क्या होता है, जब भी हम कोई भी सपोज 2 एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं और अगर वो बाई डिफ़ॉल्ट क्या है, वो कभी कभी अगर वो एक दूसरे के क्या है ऊपर आ जा रहा है, मतलब जो हमारा सपोज यहाँ पे देखें तो यहाँ अगर हमारा बॉक्स 1 और बॉक्स 2 अगर एक दूसरे के क्या है, मतलब दोनों पे ओवरलैप कर रहे हैं, तब हम
कौन सा अगर हम सपोज़ किस जो बॉक्स है उसको हम ऊपर रखना चाहते हैं तो वो हम बहुत ही आसानी से अपनी जी इंडेक्स प्रॉपर्टी का यूज़ करके कर सकते हैं। तो सपोज़ मैं यहाँ पे जो इसके पोजीशन है वो उसको हम पहले डिफ़ाइन कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारी जी इंडेक्स प्रॉपर्टी होती है जब तक हम उसमें पोजीशन प्रॉपर्टी को अप्लाई नहीं करेंगे, मतलब जो हमारी पोजीशन है वो स्टैटिक नहीं होनी चाहिए, वो किसी और वैल्यू जैसे हमारे पास होती है स्टिकी होती है, फिक्स्ड होती है, रिलेटिव होती है, एब्सोल्यूट होती है, तो ये वैल्यू होनी चाहिए हमारी पोजीशन की, तभी हम जो जो हमारी जी इंडेक्स प्रॉपर्टी होती है तभी हम उसका यूज़ कर पाते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी रिलेटिव कर देता हूँ सपोज़। तो अभी हमने यहाँ पे क्या है, रिलेटिव किया। अब मैं जो हमारा बॉक्स 1 है इसमें मैं एक प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ, टॉप से मैं कर देता हूँ सपोज 20 पिक्सल। तो जब मैं यहाँ टॉप से 20 पिक्सल करूँगा तो जो हमारा फर्स्ट वाला बॉक्स है वो सेकंड वाले बॉक्स पे क्या ओवरलैप कर रहा है, तो इसको हम और इंक्रीज़ कर लेते हैं। सपोज इसको मैं कर लेता हूँ 40 पिक्सल। तो अभी जो हमारा फर्स्ट वाला बॉक्स है ये सेकंड वाले बॉक्स पे ओवरलैप कर रहा है। तो अभी हम इसका अगर बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर दें, बैकग्राउंड कलर इसका कर दें रेड और इसका हम कर देते हैं ब्लू, तब आपको क्लियरली शो होगा कि कौन सा एलिमेंट हमारा ऊपर आ रहा है और कौन सा एलिमेंट हमारा नीचे आ रहा है। तो अभी क्या हो रहा है, हमारा जो सेकंड वाला बॉक्स है वो हमारा ऊपर साइड में है और जो हमारा फर्स्ट वाला बॉक्स है वो नीचे साइड में आ रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी हमने इसमें कोई भी जी इंडेक्स प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं की है, और जब हम कोई भी जी इंडेक्स प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करते हैं और अगर कोई भी दो एलिमेंट है वो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तब क्या होता है, जो भी हमारा HTML कोड होता है उसमें जो एलिमेंट हमारा नीचे साइड में होगा, मतलब जो एलिमेंट हमारा बाद में आएगा वो हमारा टॉप साइड में होता है, मतलब वो ऊपर साइड में होगा, और जो हमारा एलिमेंट पहले आया होगा वो क्या होगा, हमारा नीचे साइड में होगा। तो अभी यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे जैसे सपोज़ हमने जो थर्ड वाला एलिमेंट है इसको हम ऊपर कर लेते हैं। तो अब क्या होगा, हमारा जो थर्ड वाला जो हमारा बॉक्स है वो हमारा ऊपर आ रहा होगा। तो इसका भी हम कलर अगर चेंज करें तो हमें यहाँ पे देखते हैं बैकग्राउंड कलर हम इसका कर देते हैं ग्रीन। तब क्या होगा, जो हमारा बॉक्स 3 वाला है ये वाला हमारा ऊपर आ रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी हमने इसमें जी इंडेक्स प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं की है। तो सपोज़ अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ जो हमारा बॉक्स 1 है इसमें मैं जी इंडेक्स प्रॉपर्टी का यूज़ करता हूँ। तो जी इंडेक्स जब मैं यहाँ पे लिखूँगा और मैं यहाँ पे सपोज़ वैल्यू कर देता हूँ इसकी 1, तो अब मैंने यहाँ पे वैल्यू इसकी 1 कर दी, तो हमारा जो फर्स्ट वाला बॉक्स है वो ऊपर आ गया है और हमारा जो कोड था वो हमारा पहले है। तो हमने क्या किया, जी इंडेक्स प्रॉपर्टी का इसमें यूज़ किया है, इसीलिए हमारा जो एलिमेंट था वो ऊपर आया। अब मैं अगर यहाँ जो सेकंड वाला एलिमेंट है इसमें भी मैं जी इंडेक्स प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूँ। अगर मैंने सपोज़ इसमें कर दिया 2, तो हमारा जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो ऊपर आ जाएगा। तो इसका लॉजिक क्या है, मतलब जी इंडेक्स प्रॉपर्टी जिस भी एलिमेंट की ज़्यादा होगी वो एलिमेंट हमारा ऊपर साइड में रहेगा, और जिसकी जो हमारी जी इंडेक्स की वैल्यू वो लो होगी वो नीचे डाउन साइड में होगा। तो अगर मैं इसको अगर -2 कर देता हूँ तो क्या होगा, हमारा जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो ऊपर आ जाएगा। तो यही काम होता है हमारा जी इंडेक्स प्रॉपर्टी का। मतलब काफ़ी बार हम क्या करते हैं, किसी भी अगर हमें इमेज पे कुछ भी टेक्स्ट लिखना है तो हम जी इंडेक्स प्रॉपर्टी का यूज़ करके बहुत ही आसानी से हम लिख पाते हैं। तो यही था हमारा जी इंडेक्स प्रॉपर्टी और विजिबिलिटी हिडन का ट्यूटोरियल। तो अभी अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो हमारी सपोज़ जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था, तो वो मैं आपको कोड उसमें अप्लाई करके दिखाता हूँ फ्लोट एंड क्लियर में। तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया है, हमारा जैसे सपोज़ ये है, हमने यहाँ पे ये टेक्स्ट है हमारा, इसको हम क्या कर देते हैं, अभी हमारा जो टेक्स्ट है वो इसके नीचे साइड में आ रहा है। तो अब हम चाहते हैं हमारा जो इमेज है, इमेज के ऊपर हमारा टेक्स्ट आए। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा इमेज है इसको आते हैं और इसमें हम क्या कर देते हैं, इसमें हम जी इंडेक्स प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं -1। तो जब हम इसमें -1 कर देंगे तो हमारा जो टेक्स्ट है वो इसके ऊपर आने लगा है। तो यही काम होता है हमारी जी इंडेक्स प्रॉपर्टी का। मतलब जब भी कोई भी दो एलिमेंट अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट हमें ऊपर साइड में रखना है, किस एलिमेंट को हमें नीचे साइड में करना है। तो हम क्या करते हैं, जी इंडेक्स प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम कर पाते हैं। सो आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया हो कि विजिबिलिटी हिडन का काम क्या होता है, डिस्प्ले नन क्या होती है, और हम कैसे हम अपने जो एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट अगर ओवरलैप करते हैं
तो उनको बहुत ही आसानी से हम कैसे अलाइन कर पाते हैं, कैसे हमें ऊपर साइड में किसी भी एलिमेंट को हम करें, किसी को हम क्या है अगर हम बैकवर्ड साइड में रखना चाहते हैं तो वो हम कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हो। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ ही ये प्लेलिस्ट आप शेयर करें जो हमारे वेब डेवलपमेंट की है, जिससे क्या है और भी बहुत सारे लोगों को ये सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।